हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रेजेंट दिस साइड योर एसएसटी टीचर। और देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 8 की एसएसटी का चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग आज की इस वीडियो में करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आपके बिग क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। जो आपके कुछ एक्सरसाइज के बीच के क्वेश्चन आंसर्स होंगे हम लोग वो भी यहाँ पे कवर अप करेंगे, एंड देन जो लास्ट के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं एक्सरसाइज वाले हम लोग वो भी यहाँ पे कवर करेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में सब कुछ करने वाले हैं। तो चलो अब बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो रही है जिसमें हम लोगों ने इसको डिटेल में समझा है, इसको पार्ट 1 पार्ट 2, अगर आप लोगों ने वो ना देखा हो तो आप लोग पहले जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पूरी प्लेलिस्ट का, आप वहां जाके पहले उस पार्ट को चेकआउट कर सकते हो। एंड तो अब जरा शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे रहेगा बिग क्वेश्चंस में, दैट विल बी व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये देखो चैप्टर का नाम ही क्या है भैया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, की आखिर प्रोडक्शन के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। जब भी हम लोग कोई भी चीज को प्रोड्यूस करते हैं तो क्या क्या चीजें उसमें मेन इनपुट लगता है हमारा, वो कौन कौन से होते हैं। चार हमें बहुत बार पढ़ चुके हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। कि हमें लैंड चाहिए, उसके लिए हमको उसके लिए लोग चाहिए काम करने वाले, लेबर, हमको कैपिटल यानी कि पैसा चाहिए चाहे फिजिकल कैपिटल हो, और हमें चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि हमें चाहिए एक ऐसा पर्सन जो अपनी स्किल लगा सके, अपनी नॉलेज लगा सके ताकि वो ये सब काम कर सके। लेबर में और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस होता है, आप लोगों को पता है। लेबर इज समवन जो कि मेंटल वर्क कर रहा है, फिजिकल वर्क कर रहा है, वो इंसान है। लेकिन एंटरप्रेन्योर का मतलब बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है। एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जिसने देखा कि सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनके लिए कोई सोल्यूशन लाते हुए उसने कोई चीज को स्टार्ट करा है। वो था आपका एंटरप्रेन्योर, यानी कि उसने अपनी स्किल का, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करा, कुछ नया इनोवेट करा, उसे हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ओके जी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाउ आर दीज फैक्टर्स इंटरकनेक्टेड। कि आखिर ये जो चारों के चारों फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपस में सारे के सारे कनेक्टेड कैसे हैं, कैसे ये जुड़े हुए हैं। तो उसी की बात करते हैं। कहते हैं ये सब जो इंटरकनेक्टेड है बिकॉज दे ऑल डिपेंड ऑन ईच अदर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि ये दोनों ही जो है मतलब बेसिकली सारे के सारे एक दूसरे पे डिपेंड है गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। आप जरा एक बार सोचो, अगर हमारे पास लैंड नहीं होगा तो आखिर हम लोग काम कहाँ पे करेंगे, आसमान में। या अगर लैंड होगा और काम करने वाले लोग यानी कि लेबर नहीं होगी तो काम कैसे होगा। या चलो लैंड भी है और लेबर भी है लेकिन पैसा नहीं है। हम कोई भी बेसिकली बिजनेस करते हैं, हम कुछ फिजिकल बिजनेस नॉर्मल है तो भैया उसमें हमको चाहिए होती है थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट, सॉरी, हमको चाहिए होता है पैसा। वो कहां से आएगा, कैपिटल से। और ये सारे काम करने वाला, इसको प्लान करने वाला, इसको ऑर्गेनाइज करने वाला, अपने स्किल्स को यूज करके, अपने नॉलेज को यूज करके वो करने वाला एंटरप्रेन्योर नहीं होगा तो भी काम कैसे होगा। यानी कि जब ये चारों ही चीजें होंगी तभी जो है कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो पाएगी। अगर इन चारों में से कोई भी एक नहीं है तो काम जो है हॉल्ट हो जाएगा, काम जो है वो स्टॉप हो जाएगा, वो काम नहीं हो पाएगा। ये बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पर इसी की बात हमने यहाँ पर करी है, समझ में आ गया जी। थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पर कहते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन प्रोडक्शन एंड व्हाट आर इट्स फैसिलिटेटर्स। हमने बोला है भैया कि ह्यूमन कैपिटल का प्रोडक्शन में क्या रोल होता है, क्या काम होता है। तो देखो यहाँ पर पहली बात आपको पता होना चाहिए ह्यूमन कैपिटल आखिर होता क्या है। तो ह्यूमन कैपिटल का सिंपल सा मतलब है कि देखो एक इंसान लेबर है, अभी नॉर्मल लेबर है, लेकिन अगर वो पर्सन जो है बीमार रहता है हर टाइम जो है, उसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब एक नॉर्मल जैसे एक लेबर है, ठीक है जी। लेकिन अगर किसी पर्सन के पास स्किल्स है, अगर किसी पर्सन के पास नॉलेज है, अगर वो पर्सन जो है वो हेल्दी है, दैट मीन्स वो ह्यूमन कैपिटल है। क्या है वो, ह्यूमन कैपिटल। आपको देखो जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ था कैपिटल, कहाँ गया ये रहा। तो यहाँ पे दो प्रकार की कैपिटल होती है, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। एक होती है बच्चा आपकी फिजिकल कैपिटल जैसे हम बोलते हैं मनी, पैसा, और एक होती है हमारी ह्यूमन कैपिटल यानी कि वो नॉलेज, वो स्किल्स, वो हेल्थ, जो आप बिल्कुल हेल्दी हो उसे हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। क्योंकि अगर एक पर्सन ह्यूमन कैपिटल होगा तो वो सोसाइटी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकेगा, बिकॉज वो हेल्दी भी है, उसके पास नॉलेज भी है, उसके पास स्किल्स भी है, वो उसका इस्तेमाल करके कुछ बहुत अच्छा प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ गया जी। अब इसके फैसिलिटेटर्स कौन कौन से होते हैं, वही वाली बात, एजुकेशन देना उसको, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन। जब ये सब मिलेगा तो जो इंसान की एबिलिटीज है वो इंप्रूव हो जाएंगी और वो पर्सन जो है वो प्रोडक्टिव ज्यादा हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्टिव ज्यादा होगा, बहुत अच्छे से वो चीजों को प्रोडक्शन कर पाएगा, प्रोड्यूस कर पाएगा गुड्स का एंड सर्विसेज का, और सोसाइटी में बहुत अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट हुए पर्सन कर पाएगा। समझ में आ गई जी वाली चीज। अच्छा जी, अब देखो
अब जरा आगे बढ़ते हैं। हमने जो कुछ चैप्टर के बीच के कुछ क्वेश्चंस थे हम ऑलरेडी वर्क कर चुके थे, जैसे कि ये वाला हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो जो कुछ क्वेश्चंस थे हम वो ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके थे, लेकिन थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे जो रह गए थे अभी भी, जरा उसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे था, हाउ डू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर सिस्टम, जैसे कि हॉस्पिटल्स है या हेल्थ सेंटर्स है, डॉक्टर्स है, फार्मेसी है या डायग्नोस्टिक लैब वगैरह है, ये कंट्रीब्यूट करती है ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने में। सिंपल सी भाषा में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोई भी मतलब बेसिकली डॉक्टर्स होते हैं या जो भी हमारे ये फार्मेसीज वगैरह है, मेडिसिन वगैरह है, ये किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल में अपना कंट्रीब्यूशन देती है। तो एक बड़ी सिंपल वाली बात है, ह्यूमन कैपिटल तभी होगा जब इंसान हेल्दी होगा। अब अगर इंसान बीमार पड़ा हुआ है, उसके लिए मेडिसिन नहीं है, उसके लिए डॉक्टर नहीं है, उसके लिए फार्मेसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो इंसान बीमार ही रहेगा और वो पर्सन कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा, हेल्दी नहीं हो पाएगा, फिट नहीं हो पाएगा। और जब तक वो इंसान हेल्दी या फिट नहीं होगा, वो ह्यूमन कैपिटल में उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन उसका नहीं होगा। दैट्स वाई उस पर्सन का फिट होना, उसका हेल्दी होना बहुत जरूरी है, ताकि वो कंट्री के डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सके। सिंपल बात समझ में आई? ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर ये कुछ चीजें आपको एक्सपेरिमेंट वगैरह दे रखी है, ये आप लोग खुद भी कर सकते हो। बेसिकली इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, बस आपको देखो अपनी फैमिली में जो सबसे देखना है, सबसे पूछना है कि हाँ, जहाँ पे आप लोग काम करते हो वहां का कल्चर कैसा है, वहां पे लोग कैसे रहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो है कुछ बातें हम लोगों को करनी है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन था, शिवाय अ स्टूडेंट एट सरस्वती विद्यालय इन ग्रेड 8, मतलब बेसिकली ये भी था, ये भी हमने शायद कर लिया था। कहते हैं कि उसको ड्रॉप आउट करना पड़ा स्कूल से जब उसके फादर ने अपनी जॉब खो दी, तो वो क्लास 8 में था उस टाइम पे। हाउ डू यू थिंक द लॉस ऑफ स्कूलिंग इयर्स विल अफेक्ट शिवाय व्हेन ही ग्रोज अप। अब सोचो अगर बच्चा अभी 8 क्लास में है और बिकॉज उसके फादर की जॉब चली गई है या उनके फादर की डेथ हो गई है, कई केसेस में ऐसा होता है, तो बच्चे को जो अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। अब जाहिर है अगर पढ़ाई छोड़ी है तो कहते हैं कि जब वो एक बच्चा ग्रो होगा तो उसकी बेसिकली उसके डेवलपमेंट में उस चीज का क्या फर्क आएगा जो उसने स्कूल के साल खोए। जाहिर है थोड़ी सी यहाँ पे डेवलप जाएगी, मैं ये जाएगी, लेकिन हाँ डेवलपमेंट यहाँ पे स्लो हो जाएगी। वो कई चीजों को थोड़ा सा लेट यहाँ पे समझ पाएगा। उसका जो बेसिकली पेस होगा लर्निंग का, स्पीड होगी लर्निंग की, वो थोड़ी सी यहाँ पे स्लो हो जाएगी। तो स्लो ग्रोथ बेसिकली यहाँ पे उस पर्सन की होगी। जो चीजें उसको यहाँ पे स्कूल में सीखनी थी वो बच्चा नहीं सीख पाया था, तो उससे भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। कहते हैं व्हाट प्रॉब्लम्स कुड बिजनेसेस फेस व्हेन दे डू नॉट फाइंड वर्कर्स विद द रिक्वायर्ड स्किल्स। सोचो अगर एक बिजनेस है जो कि सपोज अगर मेडिसिन का बिजनेस है, अब अगर उसको फार्मेसी करने वाले, बीएससी करने वाले जो बच्चे होते हैं वही ना मिले जिनके पास वो अप्रोप्रिएट स्किल है जो उसको चाहिए अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो क्या होगा बिजनेस का? जाहिर सॉरी जाहिर सी बात है बिजनेस जो है वो लॉस में जाएगा, उसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, जॉब्स नहीं होंगी, जाहिर सी बात है उसमें लोग ही नहीं है काम करने के लिए, तो कस्टमर्स को हैंडल कौन करेगा, उनकी क्वारीज को कौन सुनेगा? तो जाहिर है इसमें जो बिजनेस होगा वो लॉस में जाएगा, वो काफी प्रॉब्लम उससे क्रिएट हो जाएगी। कहते हैं क्या कुछ जॉब सच में दूसरी जॉब से इंपॉर्टेंट होती है? सोचो अगर कोई भी मैंने पहले भी जिक्र किया था इसका, सोचो अगर कोई भी ऐसा इंसान ना हो जो फॉर सपोज यहाँ पे कहते हैं कि गलियों को साफ करे, या वो कूड़ा बेसिकली कलेक्ट करे, या अगर फार्मर जो है कल्टीवेट करना, एग्रीकल्चर करना जो है बंद कर दे, डॉक्टर्स यहाँ पे अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए अवेलेबल ही ना हो, तो ये ऐसी कुछ चीजें अगर होंगी, आपको पढ़ाने के लिए टीचर ना हो, बिल्डिंग्स बनाने के लिए इंजीनियर्स ना हो, बिल्डर्स ना हो, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है भाई इकोनॉमी जो है बिल्कुल पहले स्लो होगी एंड देन बाद में इकोनॉमी रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्सन काम करने वाला यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई क्या कुछ जॉब्स इंपॉर्टेंट होती है दूसरों से? हाँ जी बिल्कुल होती है। जिस इंसान के पास जो रिक्वायर्ड स्किल है, जो उसके पास स्किल है, उसको अपनी अप्रोप्रिएट स्किल और नॉलेज के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। अगर वो पर्सन भी काम नहीं करेगा तो कंट्री की ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अच्छा जी, अब देखो नेक्स्ट हम पॉइंट पे आएंगे। यहाँ पे कहते हैं मेनी ऑफ द ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन हैव आइदर डिसअपियर्ड और ऑन डिक्लाइन। कहते हैं कि जो हम पुराने टाइम पे, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था ना स्टिच वाली शिप का, कि जिसमें हम रस्सी उसको जो है स्टिच करते थे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस तरीके, आज से 2000 साल पहले की मतलब उस टाइम की यहाँ पे बात करी जा रही है। वहां पे कह रहे हैं कि उस टाइम पे क्या था कि अगर आज के टाइम पे जो भी कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक्स है जिसका हम उस टाइम पे इस्तेमाल करते थे, या तो वो सब टेक्निक बिल्कुल डिसअपियर हो चुकी है, गायब हो चुकी है, या फिर वो काफी कम हो चुकी है। एग्जाम्पल हमने देखा था यहाँ पे स्टिचिंग ऑफ शिप्स का, जो हमने यहाँ पे किया था, जाहिर है ये बहुत ज्यादा ही कम हो चुका है। अब तो बहुत
तो बिल्कुल नहीं होता है, ना के बराबर। तो कहते हैं क्या लगता है आपको, व्हाट डू यू थिंक द यूज ऑफ इंडिजीनियस टेक्निक्स, यानी कि ऐसी टेक्निक जो बहुत पुरानी है, जो हमारी अपने देश की है, अपनी कंट्री की है, उन्हें हम बोलते हैं इंडिजीनियस टेक्निक्स। अगर आपको क्यों लगता है कि ये जो है डिक्लाइन हुई है, और कहते हैं कि फाइंड आउट सम टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर रीजन दैट शोकेस ह्यूमन एफर्ट। अब देखो ये आपको करना है छोटा बहुत, बट फिर मैंने यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन करी हुई थी, वो क्या करा हुआ जरा मैं आपको वो बता देती हूँ। कहते हैं भाई मैंने बोला अगर जो इंडिजीनियस टेक्निक्स है अगर वो डिक्लाइन हो जाए, और जो कि हो भी रही है जाहिर है, क्योंकि वो क्यों हो रही है ऐसा, क्योंकि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो मशीन है भाई, वो फास्टर है, बहुत जल्दी उससे काम हो जाता है। इवन जो है हमको पता है कि काम जो है उससे सस्ता भी होता है, और वो यूज करने में भी काफी आसानी होती है, हमें हाथ से कुछ भी कलाकारी वगैरह वो नहीं करनी होती है। और इसी वजह से क्या होता है, जो कुछ जैसे फॉरेन के मेथड्स हैं वो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स को जो है रिप्लेस कर रहे हैं, उसकी जगह पर वो आ रहे हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जो है ये चीज हो रही है, लोगों ने स्टॉप कर दिया है बेसिकली लर्न करना उस चीज को, पुरानी पुरानी टेक्निक्स को, क्योंकि जो नई टेक्निक है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अब जरा सोचो, अगर एक हैंडीक्राफ्ट कोर्स है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, पर्स का या बैग का, कुछ भी आप बैग बोलते हैं, चलो ठीक है, एक बैग है हाथ से बनाया हुआ, जिसकी कॉस्ट है आपकी करीब करीब मान लो 500 रुपए, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उसकी कॉस्ट है 500 रुपए। एक बैग है जो आपका मशीन से बना हुआ है, उसकी कॉस्ट है 250 रुपए। आप कौन, अगर आप एक मिडल पर्सन हो, एक मिडल उससे बिलोंग करते हो, तो आप कौन सा जो है बैग लेना पसंद करोगे? आप ये वाला बैग लोगे 250 रुपए का, जो कि दिखने में ऑलमोस्ट सेम दिखता है, अच्छा ही दिख रहा है, वो भी और ये भी नॉर्मल दिख रहे हैं सारे के सारे, तो सब कुछ ठीक लग रहा है। आप उस टाइम पे कौन सा बैग लेना पसंद करोगे? जाहिर है आप ये वाला बैग यहाँ पे लोगे, मशीन वाला, क्योंकि आपको दिख रहा है इसकी कॉस्ट जो है कम है। अगर आपको बिजनेस भी शुरू करना होगा तो आप इस वाले बैग का ही बिजनेस शुरू करोगे, बिकॉज अगर इसको बनने में कॉस्ट आई होगी ना 100 रुपए, तो आप इसको 250 रुपए में बेच सकते हो। यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, अच्छा खासा, यहाँ पे इसका सेल भी ज्यादा होगा। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लोग बाग हैं वो, क्योंकि नए नए जो मेथड्स हैं वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो हम लोग उसी का बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं। और जो पुराने मेथड्स हैं वो बहुत रेयरली ही आज के टाइम पे सर्वाइव कर रहे हैं, वरना जो मेथड्स हैं वो यूजुअली खत्म ही हो चुके हैं। अब ये आपको करना है कि भाई आपको अपने रीजन की एक फैक्ट्री में जाना है, आपको देखना है कि उस फैक्ट्री में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट हुई है, कितने वहां पे लेबर लगी हुई है, कितने वहां पे इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, बाकी सब चीज जो है आपको वहां पर उसमें देखनी है। आसपास कोई फैक्ट्री हो, अब वहां जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। अच्छा, फिर देखो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और कौन सा हमारा क्वेश्चन रह गया था जो कि इंपॉर्टेंट सा भी है। Can you think of some technological advancement that have impacted the lives of people and communities around you? अच्छा, कहते हैं आपको बताना है इस बारे में कि कोई भी आपने देखा हो अपने आसपास के रीजन में कहीं पर भी कि कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे लोगों की जिंदगी काफी आसान हुई है, कम्युनिटीज की जिंदगी आसान हुई है। तो देखो इसमें तो बहुत से एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, जाहिर है कि आप सोचो कि पहले बड़े बुजुर्ग क्या चीज करा करते थे, और आज हमारे जो पेरेंट्स है या जो हम लोग हैं, हम वो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आई है हमारे पास जिसने उस चीज को बहुत आसान कर दिया है। बहुत सिंपल, मतलब बहुत अभी दिमाग में जैसे एक एग्जांपल आया, बहुत सिंपल एग्जांपल, धनिए की चटनी खाई है ना, सब खाते हैं, हम सब लोग खा रखी हुई घर पे, खासकर भी नवरात्रे चल रहे हैं तो व्रत में तो हम लोग खाते हैं वो, चाहे कूट के परांठों के साथ, चाहे टिक्की के साथ, कुछ भी हमको, तो वो टिक्की वो जो है चटनी होती है ग्रीन कलर की धनिए की, हम वो लेते हैं। पहले के टाइम पे वो चटनी सिलबट्टे में पिसा करती थी, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, अम्मा जी वगैरह, वो सब जो उससे पीसते थे। आज के टाइम पे क्या है, मिक्सी ऑन करी, चटनी पिस गई। क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी ने हमारा काम आसान करा है, हमारे लोगों का काम आसान करा है। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक एग्जांपल मुझे यहाँ पे जस्ट अभी याद है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आपको भी यहाँ पे कुछ ऐसे इन्वेंशन के बारे में सोचना है, कुछ सोचो ऐसा कुछ, अगर आप कर सको तो दिमाग में आ सके, हाँ जी अब ये जो है प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा होना चाहिए, ये कुछ चीज अगर आपके माइंड में आ सके कि हाँ वो किस तरह से वर्क करेगी, आप उसका नाम रखो, क्या काम करेगा वो, तो उसके बारे में आप बताओ। यहाँ पे एक अदर क्वेश्चन और यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब देखो हम, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे रहता है हमारा, कहाँ, कौन सा क्वेश्चन है ये वाला होगा शायद, ये कहते हैं हाउ आर लोकल कम्युनिटीज एंड बायोडाइवर्सिटी अफेक्टेड बाय सच एक्टिविटीज। अब देखो ऊपर हमने यहाँ पर पढ़ा था कि किस तरीके से हमारी जो इंडस्ट्रीज है, जो चीजें यहाँ पर है, वो अपना वेस्ट प्रोड्यूस करती है, और उस वेस्ट को प्रोड्यूस करके वो नदियों में बहा देती है, उससे एयर पॉल्यूशन होता है, उससे हमारा जो है लैंड का पॉल्यूशन हो रहा है, उससे हमारा वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत से पॉल्यूशन हो रहे थे। तो कहते हैं इन सब चीजों की वजह से आपको क्या लगता है, आपको कैसे लगता है कि जो लोकल कम्युनिटीज है, यानी कि जो आसपास के लोग हैं वो, और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है बता चुकी हूँ। बायो का मतलब जो भी हमको नेचर से मिला हो, एंड डाइवर्सिटी मतलब जो विभिन्नता है बहुत सारी, तो यानी कि जो भी प्लांट्स में, एनिमल्स में जो इतनी डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पे, उसकी हमने बात करी है
वो और जो लोकल कम्युनिटीज है वो ऐसी एक्टिविटीज से किस तरीके से वो अफेक्ट होती है। आपको क्या लगता है, क्या आपको ऐसी कुछ जगह पता है अपने आसपास जहां पे आपने देखा हो कि हाँ जी यहाँ पर ये जो है जगह पहले बहुत साफ थी, जब से यहाँ पे ये इंडस्ट्री लगी है इस जगह का नाश हो गया है बिल्कुल। कुछ ऐसा अगर आपको आसपास का पता, अब देखो अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो मैं आपको कह सकती हूँ कि आपने ऐसी बहुत सी जगहें देखी होंगी, आपने सुना होगा इस जगहों के बारे में, आपने ऐसी चीजों के बारे में जरूर देखा होगा। इट्स दिल्ली एंड इवन इट्स मुंबई में भी ये चीजें मैंने काफी सुनी है, मतलब मैं गई नहीं हूँ बट मैंने सुना है ऐसा वहां पे भी होता है कि बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और सर्विस कुछ भी यहाँ पर, तो उससे क्या होता है इन्वायरमेंट का नुकसान होता है। अब वही यहाँ पर कह रहे हैं जाहिर है यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज होती है वो अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि जो पोल्यूशन आता है फैक्ट्रीज वगैरह से, वेस्ट जो आता है उससे हेल्थ प्रॉब्लम बहुत होती है। आपने जाहिर सी बात है अगर कहीं पे बहुत गंदा पानी हो गया है, उस गंदे पानी पे कीड़े मकोड़े मच्छर सब आएंगे और जो भी आसपास घर है और जाहिर है उसमें जाएंगे, वहां जाके हेल्थ को काटेंगे, टाइफाइड करेंगे, डेंगू मलेरिया ये सब होगा। उससे क्या होगा भैया, प्रॉब्लम होगी। जो साफ पानी है वो कम हो जाएगा और जो फार्मलैंड है यानी कि जहां पे लोग बाग खेती कर रहे हैं उसको भी नुकसान होगा उस चीज से। एक आप पॉइंट ये लिख सकते हो, आप चाहो तो सिर्फ यहां तक लिख दो, आप चाहो तो यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर दो। बस मुझे ये मत बोलना कि मेरा लॉन्ग आंसर था, मैं कई बार बोल चुकी हूँ लॉन्ग होता नहीं है बिकॉज वो बहुत सारे बच्चों के लिए होता है, इसलिए अलग अलग बच्चों को अलग अलग पॉइंट आसान लग सकता है, तो लिख देती हूँ मैं जो मेरे दिमाग में आता है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं एनिमल्स और प्लांट जो है वो लोग भी यहाँ पे सफर करते हैं, रिवर सॉइल फॉरेस्ट या वगैरह ये सब जो है पल्यूट हो जाती है, जिससे बायोडाइवर्सिटी जाहिर सी बात है वो रिड्यूस हो जाती है। यहाँ तक का पॉइंट आप लिख देना, अच्छा पॉइंट है। फिर कहते हैं ओवर टाइम क्या होता है, धीरे धीरे करके जो कुछ एरियाज होते हैं फैक्ट्रीज के आसपास के जो बहुत हरी भरी सी, बहुत हरी भरी नहीं भरी हुई क्राउडेड लोगों से भरी हुई सिटीज है, उन सब में हम देखते हैं कि भाई जो पानी है जो लैंड है वो सब बहुत फर्टाइल हो गया है, पानी बहुत गंदा हो गया है, लैंड जो है वो बहुत कम फर्टाइल हो गया है। तो ये जो चीज हमको वहां पे देखने को मिलती है। आप लोगों ने देखा है इंडस्ट्रियल एरियाज के पास बहुत बड़ी बड़ी डंपिंग साइट्स होती है। डंपिंग साइट का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे कूड़ा था वो सब जो है वहां जाके फेंक दिया तो उसका पहाड़ बन जाता है। दिल्ली में भी देखा है हमने, ये पहाड़ बन जाता है उसका भाई, तो वो चीज जो है होती है। तो दिस इज द प्रॉब्लम जो लोकल कम्युनिटीज फेस करती हैं, उससे उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका यहाँ पे डिक्लाइन होता है, एनिमल्स को प्रॉब्लम होती है, प्लांट्स को प्रॉब्लम होती है, कई डिजीज लग जाती है, वो जो है कुछ चीजें यहाँ पर होती है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, कहते हैं हाउ आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, व्हाट आर द डिफिकल्टीज यू फेस इन क्लासिफाइंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द एक्सरसाइज गिवन इन टेक्स्ट। कहते हैं कौन कौन से जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसमें क्या डिफरेंसेस है और आपको इनको क्लासिफाई करने में क्या प्रॉब्लम हुई, क्या डिफिकल्टीज हुई। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है भैया, लैंड है आपका, नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे सॉइल है, वाटर है, मिनरल्स है, ये सब आपका लैंड का ही पार्ट होता है। हमने पहले भी चैप्टर में इसका जिक्र करा हुआ है कि लैंड का मतलब सिर्फ ये भूमि नहीं है बल्कि वाटर भी है, आपका सॉइल भी है, आपके मिनरल्स भी है, आपका ओशियन भी है, सब यहाँ पे लैंड का ही पार्ट है। बेसिकली वो नेचुरल रिसोर्सेज सारे के सारे। लेबर की मैंने बात करी है जो कि ह्यूमन एफर्ट होता है आपका, चाहे वो फिजिकल रूप से वर्क करे चाहे वो मेंटल रूप से वर्क करे यहाँ पर, तो जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन में उसका इस्तेमाल करते हैं दैट इज सिंपली कॉल्ड लेबर। फिर बात करूं यहाँ पे कैपिटल की, तो यहाँ पर क्या होगा भैया, मैन मेड गुड्स यहाँ पर होते हैं। कैपिटल क्या है, फिजिकल कैपिटल है और ह्यूमन कैपिटल भी यहीं पर है। तो भाई जो भी यहाँ पर मैन मेड गुड्स है, यहाँ पर जो यहाँ पर पैसा लगाया जा रहा है वो सब यहाँ पर क्या होता है, आपका कैपिटल होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो जो मशीन लगा रहे हो आप, टूल्स लगा रहे हो, क्या फैक्ट्रीज वगैरह लगा रहे हो, तो वो जो है सब चीजें आपकी यहाँ के इसमें आ जाएंगी। एंटरप्रेन्योर मैंने बोला भैया वो स्किल है यहाँ पर, वो नॉलेज यहाँ पर, जो आप इन सब चीजों को एक साथ प्लान करोगे, आप इनको ऑर्गेनाइज करोगे, आप सबको एक साथ लेकर आओगे ताकि आप गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सको और रिस्क लो। क्योंकि एंटरप्रेन्योर का मेन यहाँ पर ये होता है, बिकॉज देखो ये क्या कर रहा है एंटरप्रेन्योर, जो भी यहाँ पे सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करके एक चीज प्रोड्यूस कर रहा है। अब क्या पता वो लोगों को पसंद आए ना आए, क्या पता वो कॉस्टली हो, क्या पता लोग उसे यूज करे ना करे, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। रिस्क यहाँ पे लेना, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क, और बिजनेस में और एंटरप्रेन्योर में एक थिन लाइन, एक थिन डिफरेंस है। बिकॉज बिजनेस इज समथिंग जो कि यूजुअली यहाँ पे कोई भी कर रहा है, ऐसा कोई आइडिया नहीं आया स्पेसिफिकली कि अच्छा ठीक है यहाँ पर ये है तो चलो इसका बिजनेस शुरू कर लेते हैं। सिंपली ये कि जगह यहाँ पे देखो जगह खाली है, यहाँ पे कैफे की डिमांड काफी है, यहाँ पे कैफे खोल लेते हैं, दैट इज बिजनेस। लेकिन आपने क्या करा, आपने सोसाइटी की नीड देखी, आपने नीड को देखकर कोई चीज शुरू करी, दैट इज व्हेन इट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। अच्छा, तो यहाँ पे कहते हैं डिफिकल्टीज यहाँ पर इन फैक्टर्स को क्लासिफाई करने में, जाहिर सी बात है कई बार ऐसा लगता है हमें कि जो ये दो तीन एक अदर फैक्टर्स जो है ना वो आपस में कंसाइड कर जाते हैं, मिक्स कर जाते हैं। कई बार लगता है ऐसा कि भाई जो फार्मर की मशीन है, मैं चाहूं तो मैं इसको लेबर भी लूं बिकॉज ये भी एफर्ट लगा रही है अपना,
और मैं चाहूँ तो मैं इसको कैपिटल भी ले सकती हूँ। तो कई बार क्या होता है फैक्टर जो है वो मिक्स हो जाते हैं, तो जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है उसके अंदर। नेक्स्ट देखो पॉइंट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ह्यूमन कैपिटल डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल कैपिटल? बता चुकी हूँ पहले भी। ह्यूमन कैपिटल यहाँ पर है भैया वो स्किल, वो नॉलेज, वो हेल्थ, वो एबिलिटीज लोगों की जो कि प्रोडक्शन में उनकी हेल्प करती है। और फिजिकल कैपिटल यहाँ पर वो पैसा है, यहाँ पर वो मैन मेड गुड्स है, वो सारे के सारे जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में लगाते हैं। पैसा होगा तभी आप मशीन खरीद सकते हो, आप टूल्स खरीद सकते हो, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज फिजिकल कैपिटल। थर्ड देखो यहाँ पर है, हाउ डू यू थिंक टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग हाउ पीपल डेवलप देयर स्किल्स एंड नॉलेज? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज कर रही है इस चीज को, कि आखिर किस तरीके से लोग बाग अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं? तो देखो यहाँ पे क्या बोला कि आखिर टेक्नोलॉजी का यहाँ पर रोल क्या है आपके स्किल्स में और नॉलेज में उसको चेंज कराने में? देखो पहली बात यहाँ पे क्या होगी, इंफॉर्मेशन का एक्सेस होना। पहले क्या था, आपको क्लासरूम में बैठकर ही पढ़ाई होती थी, ट्यूशन में जाकर पढ़ाई होती थी। आज के टाइम पे क्या है, आप लोगों ने फोन खोला, वीडियो ऑन करी, चाहे मेरी चाहे किसी और की भी, आपने वीडियो खोला, आपने चैट जीपीटी खोला, आपने गूगल करा, आपने सर्च किया, आपका काम हो गया। दैट इज हाउ आज के टाइम पे पढ़ाइयां हो रही हैं। आप ऑनलाइन कोर्स कर लेते हो, आप वीडियोस देख लेते हो, उससे क्या हो रहा है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन तक जो पहुंच थी वो और बढ़ चुकी है ड्यू टू टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे इंटरेक्टिव लर्निंग। भाई जाहिर सी बात है, अब देखो आप ट्यूशन टीचर है, अब वहां पे जाहिर सी बात है आप उनको पैसे पे करते हो और आप उनसे जो है फीस वो लेते हैं, और हम पढ़ाकर जो है पैसे जो आप पूछोगे हम उसका आंसर यहाँ पे करते भी हैं। लेकिन अगर आप कोई, फॉर सपोज आप मेरी यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, मैंने आपसे कोई चार्ज नहीं लिया, आप किसी और की यूट्यूब वीडियो देख लो, उसने आपसे कोई चार्ज नहीं लिया, बस आपने उनका चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो प्लीज कर देना। अगर आपने उनका चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है बस आपने, एंड आप उनकी वीडियोस पे कमेंट कर रहे हो, एंड स्पेशली मतलब मेरा ये रहता है, बच्चे बोलते भी कि आप मैम एक एक कमेंट का रिप्लाई करते हो। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैं उस कमेंट का रिप्लाई ना करूं अगर वो थोड़ी सी फालतू की है या बहुत दिन मतलब नहीं है ढंग की सी, या कई बार 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर बहुत मैक्सिमम मैं कमेंट्स का रिप्लाई कर देती हूँ। वो कई बार तो जब आती तभी कर देती हूँ फटाफट से। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या आपने मुझे कोई फीस दिया है या कि मैंने आपसे कोई चार्ज लिया है, क्या कोई कोर्स लिया है? नहीं ना, आपने बस आपने फ्री में आपने आपने आप आपके पास यूट्यूब नाम का, आप वहां पे कोई भी कोर्स सीख सकते हो। आपको इवन कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदने की जरूरत भी नहीं है। यूट्यूब पे इतने ज्यादा फ्री चीजें हैं, आपको सिलाई सीखनी है, आपको कुकिंग सीखनी है, आपको कढ़ाई सीखनी है, आपको पढ़ाई करनी है, कुछ भी आपको करना है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो आप वहां पे आराम से कर सकते हो। तो आप यहाँ पे इंटरेक्टिव लर्निंग है, आप जो यहाँ पर कमेंट करोगे मैं उसका रिप्लाई करूंगी, हमारे बीच में यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, बातचीत यहाँ पर हो रही है। अच्छा, फिर यहाँ पे कहते हैं स्किल प्रैक्टिस, कि जो यहाँ पे ऑनलाइन टूल्स हैं, जो गेम्स वगैरह हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, लोगों की जो प्रैक्टिस स्किल्स वगैरह होता है उसको इम्प्रूव यहाँ पर करते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, एंड फर्स्ट पॉइंट तो सबसे ज्यादा। अच्छा, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं, अ स्किल इज समथिंग यू लर्न इन प्रैक्टिस टू गेट बेटर। जाहिर है स्किल का मतलब क्या होता है, आपने कोई चीज सीखी है और आप उसको अच्छा करने के लिए और सही करने के लिए आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। स्किल इज नॉट रोट मेथड, कि आपने रटा लगा लिया किस चीज का, दैट इज नॉट स्किल। ठीक है जी, इट हेल्प्स यू टू डू थिंग्स वेल। अब जाहिर सी बात है अगर आपके पास स्किल है तो आप जो है किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो, चाहे आपको कोई स्पोर्ट्स खेलना हो, चाहे आपको कोई क्रिएटिव राइटिंग करनी हो, आपको मैथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो, आपको कुकिंग करनी हो, आपको कम्युनिकेशन करना हो, कुछ भी आपको करना हो, आप जो है वो आराम से कर सकते हो अगर आपके पास वो पर्टिकुलर स्किल है तो। कहते हैं इफ यू कुड लर्न वन स्किल टुडे व्हाट इट वुड बी टुडे। कहते हैं अगर आपको कोई स्किल सीखनी हो तो आप वो कौन सी स्किल सीखना चाहोगे? जाहिर सी बात है, मेरे को लगता है कि आप लोगों को, बिकॉज अब आप लोग क्लास 8 में आ चुके हो, 9 10th में बहुत काम आएंगे ये सब चीजें, आप लोगों को बच्चा कम्युनिकेशन स्किल सीखनी चाहिए। जो मुझे लगता है कि हाँ जी आपको कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए, ताकि आप अपने स्कूल में, अपने काम में, अपनी डेली लाइफ में उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सको, आप अपनी चीजों को बहुत सही तरीके से एक्सप्रेस कर सको, आप उसको एक्सप्लेन कर सको, दूसरों की प्रॉब्लम को सुन सको, समझ सको, सॉल्व कर सको। ये कुछ चीजें यहाँ पर जो मुझे लगता है कि हाँ जी आपको कम्युनिकेशन स्किल पे थोड़ा सा आपको फोकस करना चाहिए, वो बच्चों को आनी चाहिए इस एज में भी। फिर देखो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, डू यू थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रोडक्शन? बिल्कुल है। कि आपको लगता है कि एंटरप्रेन्योर जो है ये ड्राइविंग फोर्स है प्रोडक्शन की, यानी कि प्रोडक्शन को सबसे मेन तरीके से आगे लेके जाने का काम किसका है? एंटरप्रेन्योर का है। बिल्कुल है, क्योंकि लैंड को, कैपिटल को और लेबर को, तो इनका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, क्या इस्तेमाल करना है, वो स्किल लगाना, वो नॉलेज लगाना, काम किसका है? एंटरप्रेन्योर का है। यानी कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कराना है, इन सबका एक साथ होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर नहीं होगा,
वैसे तो अगर कोई भी एक फैक्टर नहीं होगा तो बाकी 3 फैक्टर किसी काम के नहीं रहेंगे, लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर नहीं होगा स्पेशली, या लैंड नहीं होगा स्पेशली, वहां पे जो चीज अप्लाई होती है, तो क्या होगा, हमारा जो है काम वो हो ही नहीं पाएगा। उसके लिए दिमाग लगाने के लिए, स्किल लगाने के लिए, नॉलेज लगाने के लिए कोई भी इंसान नहीं होगा। एंटरप्रेन्योर ही होता है जो कि रिस्क लेता है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है, और जो आपके नॉर्मल ऑब्जेक्ट है उनको रिसोर्सेज में कन्वर्ट करता है, रिसोर्सेज को यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है। बिना एंटरप्रेन्योर्स के प्रोडक्शन जो है आराम से नहीं हो सकता। तो यही जो है नए नए आइडियाज लेकर आता है जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते हैं कैन टेक्नोलॉजी रिप्लेस अदर फैक्टर्स लाइक लेबर। कहते हैं क्या टेक्नोलॉजी जो है वो रिप्लेस कर सकती है लेबर को? कर रही है भाई, बहुत जगह कर रही है, लेकिन इसके दोनों पहलू हैं। कई जगहों पर टेक्नोलॉजी जो है वो लेबर को रिप्लेस भी कर रही है, लेकिन कई जगह पर टेक्नोलॉजी के आने की वजह से नई नई स्किल्स आई हैं, लोगों ने उन स्किल्स को सीखा और अपॉर्चुनिटीज जो एम्प्लॉयमेंट की वो भी क्रिएट हुई है। एग्जाम्पल देती हूँ कंप्यूटर का। आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो बताती हूँ मैं। जब कंप्यूटर आया था ना बहुत सालों पहले, उस टाइम पे ये कहा गया था कि अगर कंप्यूटर आ गया तो लोगों का जो काम है वो छिन जाएगा। ये कहा गया था बिकॉज अब जो काम लोग बाग अपने खुद से कर रहे हैं वो कंप्यूटर कर देगा, तो लोग बागों के पास काम नहीं बचेगा। अब लेकिन अब आपको पता है इस कंप्यूटर से एक अलग ही सेक्टर आ चुका है विच इज कॉल्ड आईटी सेक्टर, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। वो अलग ही यहाँ पे डेवलप हो चुका है कि अब इसके लिए अलग से आपको स्किल चाहिए। अगर आपको लैपटॉप पे, आपको कंप्यूटर पे काम करना आता है तो एक पर्टिकुलर स्किल आपके पास होनी चाहिए, और उस स्किल को सीखने के बाद आपके पास बहुत सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी है। यानी कि ये चीज कही, और लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा भी हुआ, अगर बिल्कुल जो नॉर्मल काम है, बिल्कुल छोटे मोटे काम है, कैलकुलेट करना है फॉर सपोज, या बस एक समरी प्रिपेयर करनी है, कुछ भी ऐसी चीज है, तो वो जो एक काम है वो रिप्लेस भी हुए हैं, लोग बाग हटे भी है वहां से, लेकिन बहुत से लोगों को इससे रोजगार भी मिला है। अब यही सेम बात यहाँ पे कही जाती है एआई के लिए, जैसे आज आ चुका है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आ चुका है एआई। अब इसमें देखो चैट जीपीटी वगैरह, कहते हैं कि इसके आने के बाद भी बहुत से लोगों का जो की एम्प्लॉयमेंट है वो छिन जाएगी, लेकिन ये भी मानते हैं कि अगर आपने एआई को सीख लिया तो आपकी जो है जॉब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत बढ़िया लग भी जाएगी। यानी कि वो डिपेंड करता है कि आपका काम कौन सा है। कई बार ऐसा भी होगा कि हाँ जी कुछ लेबर जो है वो रिप्लेस भी हो जाएंगी, क्योंकि अब जो वो काम होगा वो बहुत जल्दी हो सकता है, लेकिन कई बार जो है इससे जो है जॉब्स क्रिएट भी होती है। ठीक है जी, अगर हम इन टेक्नोलॉजीज का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो उससे प्रोडक्शन जो इंक्रीज भी हो सकती है, और लेकिन हाँ कई जगहों पे मैनुअल जो लेबर काम कर रही है उसकी नीड भी कम हो सकती है, जो कि हुई भी है। लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पे इसके कौन सी लिखे हैं, इसके प्रोज भी है, नुकसान है तो इसके फायदे भी है। अच्छा, फिर यहाँ पे कहते हैं हाउ डू एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग अफेक्ट ह्यूमन कैपिटल। एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है ये दोनों चीजें यहाँ पर है, किसी भी जो ह्यूमन कैपिटल को इम्पैक्ट कैसे करती है, उसको इफेक्ट कैसे करती है, अभी तक आप लोगों को वैसे भी समझ में आ गया होगा। क्या ये दोनों सब्सटीट्यूट है एक दूसरे का, कि अगर एजुकेशन ट्रेनिंग नहीं है तो भी वो बस जो है हो जाएगा, नहीं होगा, वो नहीं हो पाएगी वो चीज, या वो कॉम्प्लीमेंट करती है, तो भाई वो कॉम्प्लीमेंट करती है। कहते हैं एजुकेशन होना, स्किल ट्रेनिंग, ये सब चीजें हैं, ये ह्यूमन कैपिटल को और इम्प्रूव करती है। अगर ये सब चीजें यहाँ पर नहीं होंगी तो ह्यूमन कैपिटल तो होगी ही नहीं, क्योंकि नॉलेज है, एबिलिटीज है, आपके पास स्किल है, तो जाहिर सी बात है आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज ही होगी। एजुकेशन से देखो बच्चा क्या आती है, कहते हैं एजुकेशन और स्किल की यहाँ पर दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। क्या दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एजुकेशन का मतलब है कि आपके पास बस एक थ्योरेटिकल नॉलेज है कि हाँ जी वो चीज ऐसे रहती है, लेकिन आपका स्किल का मतलब बच्चा आपके पास है वो प्रैक्टिकल नॉलेज। हमें प्रैक्टिकल स्किल सिखाती है कौन? आपकी ट्रेनिंग, आपके स्किल्स। तो भाई जाहिर है ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक दूसरे को, ताकि जो वो ज्यादा कैपेबल जो पर्सन बन सके और अच्छे से सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन दे सके। यानी कि स्किल है और ट्रेनिंग है और एजुकेशन है, ये सब चीजें बहुत डिफर करती हैं। एजुकेशन जो है बस हाँ ठीक है नॉर्मल एजुकेशन आपके पास है, तो मैं एक वर्ड बोलती हूँ हमेशा लिटरेट, कि वो पर्सन जो है लिटरेट है। लिटरेट का मतलब क्या होता है? 7 साल से ऊपर का बच्चा जो कि पढ़ सकता है, हु कैन रीड एंड राइट, जो कि लिख सकता है, वो है लिटरेट। लेकिन एडुकेटेड कौन है? अगर आप अभी आप 8th क्लास में हो, आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग जो बुक्स की नॉलेज है, आपको वो चीजें पता है कि हाँ जी मराठास ने क्या किया था, उसने क्या किया, आपको पता है वो सब चीजें, तो आप एडुकेटेड हो। लेकिन अगर आपके पास आप थोड़े से और बड़े हो या इस एज पे, अगर आप कोई प्रैक्टिकल स्किल्स अपना लो, आप यहाँ पे कोई ट्रेनिंग लो, आप कोई स्किल यहाँ पर सीख लो, आइदर इट्स एडिटिंग, आइदर इट्स कंटेंट क्रिएशन, कुछ भी आप यहाँ पे सीख सकते हो, कोई आप प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो, बड़े होकर आप कर सकते हो, वो होगी स्किल। उससे आपकी क्या होगी? प्रैक्टिकल नॉलेज एनहांस होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो कहते हैं यहाँ पे 8th है, इमेजिन यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस दैट प्रोड्यूसेस स्टील वाटर बॉटल्स। आप इमेजिन करो एक आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो जो कि स्टील की जो वाटर बॉटल होती है ना वो आप सेल करोगे, उसका बिजनेस आपका होगा बिजनेस। कहते हैं आपको किन किन इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी, आप वो इनपुट्स कैसे लेकर आओगे, और अगर कोई एक फैक्टर यहाँ पर मिसिंग है तो आपके बिजनेस में क्या इंपैक्ट पड़ेगा उस चीज का। कहते हैं जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, चाहे अगर हम मैं स्टील का वाटर बॉटल का करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे पहली बात यहाँ पे लैंड चाहिए होगा जहाँ पे मैं मशीन लगाऊंगी स्टैब्लिश करने के लिए। फिर मुझे यहाँ काम करने वाले वर्कर्स चाहिए होंगे, लेबर चाहिए होगी। फिर मुझे यहाँ पे कैपिटल चाहिए होगी, पैसा, पैसे के रूप में मशीन चाहिए होगी, टूल्स होंगे, ये सब चीज मुझे यहाँ पे चाहिए होगी। और एंटरप्रेन्योर मुझे यहाँ चाहिए होगा जो कि प्लान करेगा उस चीज को, सब कुछ ऑर्गेनाइज करेगा। अच्छा, जाहिर सी बात है मैं लैंड यहाँ पे ले सकती हूँ, चाहे मैं लैंड को खरीद लूं, चाहे मैं यहाँ पे लैंड को किराए पे यानी कि लीज पे ले लूं। मैं यहाँ पे वर्कर्स को हायर कर सकती हूँ, मैं उनको बाद में सैलरी पे कर दूंगी। मैं अपने पैसों से यहाँ पे मशीन खरीद सकती हूँ। और अगर लेकिन इनमें से अगर कोई भी एक फैक्टर अगर मिसिंग भी है, चाहे वर्कर्स है चाहे मशीन है, जाहिर सी बात है मेरी जो प्रोडक्शन होगी वो पहले स्लो डाउन होगी, बाद में जो है वो स्टॉप हो जाएगी। क्योंकि सारे फैक्टर्स की जरूरत होती है, अगर मुझे बिजनेस को सही से चलाना है तो सारे फैक्टर्स की नीड रहेगी मुझे। समझ में आ गई वाली बात, यानी कि हमें सारे फैक्टर्स की नीड होती है अगर हमें कोई भी बिजनेस ऑपरेशन चलाना है तो। अगर कोई एक फैक्टर भी मिसिंग होगा तो मेरा बिजनेस जो है वो स्लो होगा, हो जाएगा, बाद में जो है बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। कहते हैं इंटरव्यू एन एंटरप्रेन्योर और फाउंडर टू अंडरस्टैंड देयर मोटिवेशन टू स्टार्ट अ बिजनेस। अब देखो आपको, देखो सिंपली किसी को एक फाउंडर है, कोई बिजनेसमैन है, आपको उसका इंटरव्यू लेना है, विच इज नॉट फॉर करंटली पॉसिबल फॉर। हाँ, आप उससे ये जानो कि हाँ जी आपने बिजनेस शुरू क्यों किया था, आपके मन में क्या आइडियाज थे इसको शुरू करने के, आपको क्या लगा मुझे शुरू क्यों करना चाहिए, आपकी इनकम क्या होती है, आपको किन किन चीजों के साथ डील करना पड़ता है। आप उनसे कुछ सिंपली कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हो। आप उसकी रिपोर्ट वगैरह प्रिपेयर कर लो, क्वेश्चनरी प्रिपेयर कर लो कि कौन कौन से क्वेश्चन है आपके, ये पूछना है, ये पूछना है, ये पूछना है, आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड देखो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा, आपको एक इकोनॉमिस्ट की तरह सोचना है, यानी कि आप जो इकोनॉमी पढ़ते हो उसमें इकोनॉमिस्ट जो पर्सन होता है जो कि प्रॉपर ध्यान रखता है मार्केट क्या चल रही है, क्या हो रहा है, क्या प्राइस बढ़ रहा है, क्या सप्लाई हो रही है, आपको उसके तरीके से सोचना है। एंड आपको हमने शुरुआत में रत्ना के बारे में पढ़ा था, जिसने जो पिज्जा वाला वो था बेसिकली एक जो उनका पॉइंट था, जो उन्होंने हाईवे पे एक शॉप यहाँ पे खोली थी खाने पीने की, जो उसके बारे में आपको उसको ध्यान में रखना है। और कहते हैं आपको उनके लिए यहाँ पे कुछ चीज आपको सोचनी है। फर्स्ट चीज आपको ये सोचनी है, सपोज करो जो रत्ना का रेंट था वो एकदम से बढ़ जाता है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको उनके तरीके से सोचना है कि आपका रेंट अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आप क्या आपकी जो फूड का प्राइस है वो बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है बढ़ सकता है। या क्या आप किसी चीपर लोकेशन की तरफ जाना चाहोगे, हाँ जा भी सकते हैं। और ये आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कैसे करेगा, जाहिर सी बात है जो हमारे प्रॉफिट होंगे इससे क्या होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। सेकंड देखो वहां पे कह रहे हैं इमेजिन करो आपका कोई एक हेल्पर है वो एकदम से जो है छोड़ देता है अपना काम, तो आप क्या करोगे, क्या आप रिमेनिंग वर्कर्स के साथ मैनेज कर पाओगे अपना, मुश्किल होगा। आपको थोड़ी सी या तो उनको हायर सैलरी देनी पड़ेगी ताकि आप जो है, और या आपको नए जो वर्कर्स होंगे आपको उनको हायर करना पड़ेगा, तो ये काम जो आपको करना पड़ेगा। आप एक बहुत सिंपल चीज है यहाँ पे, नॉट एग्जाम पर्सपेक्टिव। कहते हैं आपको फॉर सपोज यू रिसीव अ स्मॉल लोन टू इन्वेस्ट इन बेटर टेक्नोलॉजी। फॉर सपोज एक अच्छी टेक्नोलॉजी में आप जो है इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, आपको लोन जो है बहुत सही मिल गया है, उस पर छोटा लोन मिल गया है रेस्टोरेंट के लिए, तो क्या होगा आपके प्रोडक्शन यहाँ पे इंप्रूव होगी, हाँ जी बिल्कुल होगी, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी अगर अच्छी हुई है तो मैं हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज डेफिनेटली कर सकती हूँ और अपने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंच सकती हूँ, पैम्पलेट्स के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, किसी के भी थ्रू। फोर्थ यहाँ पे कह रहे हैं सपोज करो कोई और यहाँ पे रेस्टोरेंट है जो कि ओपन होता है आपके आसपास ही, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अपने कस्टमर्स को कैसे इंप्रूव कैसे और अट्रैक्ट करोगे, जाहिर सी बात है आप थोड़े से कोशिश करोगे प्राइसेस को आप कम कर दो, अपनी सर्विस को और इम्प्रूव कर दो, और आप कुछ नया लेकर आओ जो आसपास नहीं है, आप वो चीज लेकर आओगे, जाहिर सी बात है आपका वहां पे कस्टमर अट्रैक्ट होगा। एंड लास्ट यहाँ पे कहते हैं व्हाट गवर्नमेंट लॉज और रूल्स शुड बी चेंज्ड टू इंप्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कहते हैं कौन कौन से गवर्नमेंट के लॉज को आना चाहिए बिजनेस को आसान करने के लिए। क्या थोड़े बहुत यहाँ पर लाइसेंस का जो हमको मिलता है वो थोड़ा सा आराम से मिल जाना चाहिए, फॉर्मेट जो होता है वो काफी लेट से मिलता है, काफी दिक्कत होती है। टैक्सेस जो है वो कम हो जाने चाहिए, जो छोटे मोटे जो बिजनेस है हमें उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए और इजी लोगों को देना चाहिए, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बिल्डिंग वगैरह हमको उनको सही रेट पे देनी चाहिए। इस टाइप से यहाँ पे कुछ बातें कही गई है, समझ में आ गया जी। एंड दैट वाज होल ऑफ योर चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स को भी, और मुझे बता के जरूर जाना कि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल रही या नहीं रही। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।